सुखदेव तो जन्म से ही सन्यासी हैं। 12 वर्ष की अवस्था में व्यास पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पीछे से व्यास जी जो, अरे बेटा कहाँ चले जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा जातकर्म संस्कार कराया जाए, तुम्हारा जनेऊ संस्कार कराया जाए, उसके बाद तुम्हें वन में भेजा जाए, तुम अभी कहाँ चले जा रहे हो। लेकिन सज्जनों, व्यास जी अपने पुत्र सुख के प्रति पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी को तो पता ही नहीं कि मुझे कौन बुला रहा है। वो माया से एकदम अलग हैं। ये जन्म लेने के पहले भगवान से वचनबद्ध हो चुके थे कि मैं दुनिया में तब जाऊंगा जब माया मेरा स्पर्श नहीं करेगी। तब ध्यान रखना, माया जगत में देखा जाता है संसार के जितने सगे संबंधी हैं यही सब माया है, और आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो ये सब किसी के कुछ नहीं है। जीव दुनिया में अकेले आता है और अकेले जाता है। सुखदेव जी माया से विरक्त हैं, इनको माया से कोई लेना देना नहीं है। व्यास जी अपने पुत्र के संस्कार के बारे में सोच रहे हैं, बेटे का संस्कार नहीं हुआ, अनुपनेतम बिना यज्ञोपवीतम की स्थिति में चले जा रहे हैं। लेकिन शुक्ल जी हमें लगता है संस्कार की आवश्यकता वहां होती है जहां अभाव होता है ना। हम बर्तन क्यों मांजते हैं? जब बर्तन गंदा होता है। बर्तन को धोना, बर्तन को मांजना उसका एक संस्कार है। शरीर को स्वच्छ बनाना शरीर का एक संस्कार है। घर आंगन को झाड़ू से बहारना ये उसका एक संस्कार है। और तब होता है जब वहां कमी दिखाई पड़ती है, और जब कमी ही नहीं है तो उसको करने की क्या आवश्यकता है। जब सुखदेव जी जन्म सिद्ध विरक्त हैं, संस्कार के मानो निधि हैं, तो इनको इनके शरीर में संस्कार आदि की क्या आवश्यकता है। आगे चले जा रहे हैं। हाँ पुत्र रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे निकल गए। देवांगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी की अवस्था 12 वर्ष की है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। देवांगनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यास जी को देखती हैं तो लज्जित हो जाती है। व्यास जी ने पूछ लिया इसका रहस्य। अभी अभी मेरा नवयुवक बेटा, आप लज्जित नहीं हुई उसे देखकर, और मुझे देख करके क्यों लज्जित हो रही हो? देवांगनाओं ने कहा, महात्मन जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हो वो तो सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी है। जिसे पता ही नहीं कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, उससे लज्जा और संकोच करने की क्या बात। सुखदेव जी को तो ये पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। वो तो संसार के सबको जीव ही समझता है। लिंग भेद रहित, लिंग भेद से रहित हैं। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई, हे भगवान ये क्या हो रहा है। मेरा बेटा मुझसे इतना आगे निकल गया, मैं कितना पीछे रह गया। अच्छा एक बात बताइए शुक्ला जी, व्यास जी को चिंता हुई कि मेरा बेटा मुझसे इतना आगे निकल गया, क्या किसी पिता को ये चिंता होनी चाहिए कि बेटा आगे निकल जाए? तो पिता सोचे कि मैं तो बहुत पीछे रह गया। लौकिक संसार वाले, संसार के सामान्य पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे इतना आगे निकल गया, मैं तो बहुत पीछे रहा। व्यास जी भी सोच रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है। व्यास जी के सोचने का भाव ये है कि मेरा बेटा अभी अभी जन्म लिया और लिंग भेद से रहित हो गया, और मैं 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना किया, वेदों का निरूपण किया, उसके बाद भी मेरे अंदर भेद बुद्धि है। स्त्री पुरुष का भेद मैं जानता हूं, इसलिए इनको चिंता है। बाकी पुत्र पिता के सामने जब आगे बढ़ता है तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। पिता बहुत प्रसन्न हो जाता है जब पुत्र पिता के सामने आगे बढ़ जाता है। एक पिता के जीवन में अपने पुत्र से सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब पिता के जीते जी पुत्र सारी जिम्मेदारी संभाल लेता है। इससे बड़ी खुशी एक पिता के जीवन में और कुछ नहीं हो सकती।